अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, अज जी तुसी तस्वीर देख रहे हो इस आदमी का नाम है मुहम्मद इकबाल। मुहम्मद इकबाल एक पाकिस्तानी आदमी आ जिहड़ा सन 1975 दे विच जदों बरतानिया की शहरीयत आसानी नाल मिल जाती सी उदों बरतानिया चला गया सी। जाके इन्हें उत्थे चंगी जायदाद बनाई और पाकिस्तान दे विच भी जायदाद बनाई, चंगा माल पानी कमाया ते एंड ते आके अपनी जिंदगी जदों बुढ़ापे च पहुँच गया, जदों बच्चों के सहारे की जरूरत होवे, लेकिन ये बेचारा बुढ़ापे दे विच रुल गया। उदी की वजह बनी कि इन्ना पैसा इन्नी जायदाद मालो दौलत होने के बावजूद अजकल बरतानिया दे विच ओल्ड एज होम दे विच रहने दे उत्ते मजबूर हो गया। उदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। इहदा नाम है मुहम्मद इकबाल। मुहम्मद इकबाल सन 1975 दे विच बरतानिया यूके चला गया सी, अपनी मुलाजमत उत्थे करदा सी, जाके कुछ दिहाड़ी दूड़ी ला के अपनी काम कुम सीधा किया। जदों देखिया पैरां ते आ गया, फिर 1985 दे विच पाकिस्तान दे विचों शादी करके अपनी बीवी नूं भी नाल बरतानिया यूके लै जांदा। दोनों मियाँ बीवी उत्थे हंसी खुशी जिंदगी गुजारते ने। उस तो बाद अल्लाह ताला ने इन्हां नूं 3 बच्चे अनायत कीते, जिहदे विच 2 बेटियां जिहड़ियां बड़ियां सी, उस तो बाद एक बेटा जिहड़ा छोटा सी। हुण वक्त गुजरदा गया, वक्त दे नाल नाल एक कमाई करदा गया। ये यूके बरतानिया दे विच ज़्यादा जायदाद ना इन्हें बढ़ाई, क्योंकि बरतानिया दे विच यूके दे विच कानून आ कि अद्धा हिस्सा लड़की दा ते अद्धा हिस्सा लड़के दा आ। पाकिस्तान दे विच तां इह आ ना, कानून ये कहंदा कि लड़की नूं चौथा हिस्सा जिहड़ा ओह दिता जाएगा। बस ये जदों भी कोई पैसा जोड़दा जायदाद बनांदा पाकिस्तान आंदा, आके एक मकान किराए ते लैके खरीद के छड़ जांदा। इस तरह इन्हें चंगी प्रॉपर्टी पाकिस्तान दे विच बना लई, अपने मकान काफ़ी किराए ते लैके चाड़ दिते। बरतानिया यूके दे विच सिर्फ एक ही इन्हें वो मकान सी, बंगला जिथे रहिंदा सी, वो रखिया। वक्त दे नाल नाल बच्चियां जवान हुंदियां गईयां, जो ही जवान होईयां बच्चियां उन्हां दे रिश्ते वेख के उत्थे बरतानिया यूके दे विच ही कर दिते। बच्चियां अपने अपने घर चले गईयां। उस तो बाद बच्चे की भी शादी यूके बरतानिया दे विच एक पाकिस्तानी फैमिली रहिंदी सी, उधर कर दिती जांदी आ। हुण जदों शादी कर दिती, वक्त दे नाल नाल इहदी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई, बुढ़ापे दे विच चला गया। इन्हें सोचा कि क्यों ना इस तो पहला कि मैं मर जावां, अपनी जायदाद जिहड़ी आ ओह अपने बच्चे बेटे दे नाम लगवा देवां। इन्हें बेटियां दे नाल गल कीती कि मैं तुहाडी शादी कर दी, तुहाडी परवरिश कर दी आ, जायदाद दे विच तुहाडा कोई हिस्सा नहीं। मैं चाहना कि मैं ये जायदाद जिहड़ी आ सारी अपने बेटे दे नाम कर दा। हुण ओह भैणां सी, उन्होंने की जवाब देना सी? उन्होंने कहा ठीक आ अबू, जिस तरह तुसीं मुनासब समझदे हो। हुण इकबाल साहब ने की कीता कि पाकिस्तान की जिन्नी भी जायदाद सी और यूके दे विच जिहड़ा एक बंगला सी, कोठी सी, वो भी अपने बेटे दे नाम करवा दिती। इहदे उत्ते भैणां ने भी कोई गल ना कीती, खामोशी अख्तियार की। उन्हां दे घर वाले जिहड़े सी उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं किया। उस तो बाद की हुंदा कि जदों इस लड़के की बुढ़ी जिहड़ी आ घर आ जांदी आ, पोते पोतियां हो गए ने और हसी खुशी जिंदगी गुजार रहे ने। उस तो बाद इहदी बीवी जिहड़ी आ वो कहंदी आ कि आ जिहड़ा तेरा वालद आ ये बुढ़ापा इहदे ते आ गया ते मैं चाहनी इहनूं ओल्ड एज होम दे विच छड्ड आवो, क्योंकि तुसीं ड्यूटी ते चल जांदे हो ते इहनूं पिछों सामभना मेरे लिए मुश्किल आ, क्योंकि कोई मसला भी आ सकदा। इहनूं फौरी हस्पताल लैके जाना गड्डी दे विच मैं किस तरह लैके जाऊँगी, हालांकि वो आप सारा दिन गड्डी दे विच घूमदी रहिंदी। उस तो बाद ये की करदा इहदा बेटा कि कहंदा ठीक है चलो वेखदे आ। ते इहदी बीवी ने इहनूं पट्टी पढ़ाई कि जिहड़ी जायदाद आ पाकिस्तान दे विच सारी, असीं उत्थे की करना उस जायदाद नूं रख के, तू इस तरह कर, वो जायदाद तेरे नाम तो हो गई आ, वो जायदाद सारी वेच के इधर आ जा, पैसे लै आ, आपां इधर को कारोबार करदे आ। ये खैर एक दिन छुट्टी लैके चला जांदा अपने अब्बू नूं दस के
कि मैं 2 महीने वास्ते पाकिस्तान जा रहा, उत्थे मेरे एक दोस्त की शादी आ ते एक दोस्त के घर को फौतगी हो गई आ ते मैंने 2-3 महीने लग जाने आ पाकिस्तान जाके ते मैं सारा काम करके आना आ। दाबू कहता ठीक है चला जा। ये पाकिस्तान आंदा आके 2-2.5 महीने दे विच वो जिन्नी भी जायदाद दा प्रॉपर्टी आ सारी वेच वट के ना वो जिन्ने भी पैसे होंदे ने वो जिहड़ा भी मकान विकदा प्रॉपर्टी कोई जायदाद ਉਹਦੇ पैसे वो अपनी बेगम के अकाउंट दे विच सुੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, उत्थे बाहर यूके भेजदा ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ देखिया सारी जायदाद विक गई आ 2-2.5 महीने दे विच सारा पैसा इकट्ठा किया और सारा पैसा वो बेगम के अकाउंट दे विच सुੱਟ दिता। उस तो बाद ये भी पाकिस्तानों यूके पहुँच जाता, जाके अपने वालद नूं कहंदा कि अबू मैं चाहना कि तैनू भी ओल्ड एज होम दे विच भेज दें, क्योंकि मैं ड्यूटी ते चल जाना, पिछों कोलों घर का काम नहीं हुंदा, ये घर का काम करे या तैनू सांभे, बेहतर है या तैनू ओल्ड एज होम दे विच छोड़ दें, क्योंकि बेगम ने इनू पट्टी पढ़ाई सी कि इहदे कोलों जान छुड़ा, इनू ओल्ड एज होम दे विच भेज दिओ। ते पुत्र भी देखो जिहड़ा बुढ़ी दे मगर लग गया, ओ भई ओ बाप जिन्हें सारी जवानी तेरे वास्ते लुटा दी, ना धुप देखी ना छाँव देखी, ना दिन देखिया ना रात देखी, ना गर्मी ना सर्दी, अज तू उस वालद नूं कहना कि ओल्ड एज होम तुहानूं छोड़ आवां। शर्म आनी चाहिदी आ, अफसोस वाली गल आ कि वो वालद जिहड़ा सारी जिंदगी अपने बच्चों की तरक्की की खातर सोचता और उसने तेरिया भैनों भी नूं भी हिस्सा नहीं दिता, वो भी नाइंसाफी की और सारी जायदाद तेरे नाम लाती, ते अज तू कह रहा कि अबू तुसी ओल्ड एज होम दे विच चले जाओ। और गल ये आ कि जिहड़ा बंदा इंसाफ नहीं करता वो अल्लाह की पकड़ दे विच तां फिर आ ही जांदा ना। जिस तरह ये इकबाल साहब ने देखो, अगर इन्हें अपनिया बच्चियां नूं भी हिस्सा दिता हुंदा, वो जिहड़ी जायदाद सी ये लालच ना करदा भी सारा कुछ अपने पुत्र नूं दे दिंदा, ते जे पुत्र नूं दिता सी ते पुत्र नूं भी चाहीदा सी ना कि हुण उहनूं सांभदा, लेकिन नाइंसाफी कीती, अल्लाह की पकड़ दे विच आ गया और बेटियां नूं हिस्सा ना दिता, ते बेटे ने चुक्या उन्होंने चुक के ओल्ड एज होम दे विच छड्ड आया। और 75 साल इस टाइम इस इकबाल की उम्र आ ते ओल्ड एज होम दे विच रह रहा। ते जदों बुढ़ापे जांदा, बुढ़ापे दे विच बंदे नूं खुशी महसूस हुंदी आ कि मैं अपने पोते पोतियां दे नाल खेडां और उन्हां दे नाल गल्लां करां, लेकिन इस तो वो महरूम रह गया, उन्होंने ओल्ड एज होम दे विच छड्ड आया इहदा बेटा। इस वीडियो के बारे दे विच तुसी अपनी राय का इजहार जरूर करना कि इस तरह उन्होंने करना चाहिए सी कि जेड़े बाप ने सारी जायदाद भैणों का हिस्सा भी उस बेटे के नाम लाता। अल्लाह ताला हर एक बाप नूं इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अगर तुसी औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं करोगे तो अगले जहान दे विच तुहाडी पकड़ाई जरूर होनी आ। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अगर ये वीडियो तुसी यूट्यूब चैनल ते देख रहे हो तो चैनल सबसक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर फेसबुक पेज ते देख रहे हो तो फेसबुक पेज नूं फॉलो ज़रूर कर लेना। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।